सुबह सुबह कवि कलश महारानी यसुबाई से मिलने आए थे। उनके चेहरे पर तनाव दिखाई दे रहा था। कविराज चुपचाप आकर बाजू में खड़े हो गए। यसुबाई ने उनकी अवस्था देखी। कविराज, आप इतने परेशान क्यों? क्या बात है? यसुबाई के सामने साष्टांग दंडवत करके कवि कलश विनम्रता पूर्वक बोलने लगे। रानी साहब, आज तक यथाशक्ति अपने राजा की, अपने स्वराज की मैंने सेवा की। अब हमें वापस जाने की इजाजत दीजिए। परंतु अब कहाँ निकले आप? हमारे वतन कनौज की तरफ। वहाँ किस लिए? आपके घर कोई धर्म कार्य या कोई महत्वपूर्ण काम है? हम हमेशा के लिए जाना चाहते हैं महारानी साहब। ऐसा क्यों? क्या हुआ आपको? और अपने मित्र से अनुमति ली आपने? कवि कलश खामोश हो गए। पागल हो गए आप कविराज। छत्रपति संभाजी महाराज अपने परछाई बगैर जी सकेंगे, पर आपके बगैर नहीं। थोड़ी देर तक दोनों ही शांत रहे। कविराज के मन को कौन सा दुख जला रहा है ये यसुबाई को मालूम था। पिछले हफ्ते में छत्रपति संभाजी महाराज ने गद्दार मंत्रियों को देहदंड की सजा सुनाई थी। बेईमान मंत्रियों के साथ साथ बालाजी पंत को वफादार होकर भी जान गंवानी पड़ी। गद्दार मंत्रियों को मार डाला। इस कारण स्वराज के सभी लोग आनंदित थे, पर कुछ लोग मंत्रियों के हितचिंतक थे। ये सब कवि कलश के कहने पर हुआ, ऐसा उनका मानना था। कवि कलश ने अपने मंत्र विद्या से छत्रपति संभाजी महाराज को वश में कर लिया और महाराज भी उनके ही इशारों पर चलते हैं। एक दिन वो कवि कलश पूरा स्वराज मिट्टी में मिला देगा, ऐसी धारणा इन लोगों की थी, पर वास्तविकता कुछ और ही थी। गद्दार मंत्रियों को देहदंड तो देना बहुत जरूरी था, पर उसमें निष्पाप बालाजी पंत चिटनिस भी मारे गए। ये बड़ी गलती कवि कलश और शंभू राजा से हुई थी। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। स्वामी संभाजी को तो रात रात भर नींद नहीं आती थी। वो बालाजी की याद में खोए रहते थे, खुद को अपराधी समझते थे। कवि कलश अति दुखी होकर कहने लगे, महारानी साहब, वो प्रसंग याद करके मैं बहुत ही परेशान हूँ, खुद को पापी समझने लगा हूँ। महाराज को भी इस बात का पता नहीं था कि बालाजी निर्दोष है। इसी बात का फायदा हमारे हित शत्रुओं ने उठाया। हम पर इल्जाम लगाया कि कवि कलश के हाथों संभाजी महाराज ने निष्पाप बालाजी चिटनिस को मार डाला। कुछ भी कहो, बालाजी पंत के मृत्यु के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। जन्म भर के बदनाम हो गए हैं हम। बोलते बोलते कविराज की आंखों में पानी आया। अपने आंसुओं को छुपाते हुए वो महारानी यसुबाई के चरणों में गिर गए। हम पर दया कीजिए महारानी, हमें हमारे गांव वापस जाने दो। कविराज, आपके ऐसे एकाएक जाने से नुकसान आपके मित्र, आपके राजा का ही है। अधिक स्पष्ट रूप से हम कहें तो कविराज, हम सबको आपकी जरूरत है। संभाजी महाराज नाम के तूफान को संभालना मेरे अकेले की बस की बात नहीं। उन्हें संभालने के लिए आप जैसे नेक इंसान और वफादार मित्र की जरूरत है, ये आप भी जानते हैं। खैर, जो हुआ सो हुआ। मन के सभी गलत विचार निकाल दो। आप स्वामी के काव्यशास्त्र महफिल के एक खास मेहमान हो। आपके ही उपस्थिति में उन्होंने संस्कृत भाषा पर बड़ा प्रभुत्व पा लिया। बुद्ध भूषणम जैसा उत्कृष्ट ग्रंथ लिखा, नखशिका, नायिका भेद जैसे ब्रज भाषाओं में महाकाव्य लिखे। आज रण मैदान में लड़ने के लिए उनके पास हमीर मामा, मालोजी घोरपड़े, रूपाजी भोसले जैसे कई वीर मराठा सरदार हैं, पर ज्ञान के और सरस्वती के मैदान में मुक्त संचार करने के लिए उन्हें आप जैसे कवि की, आप जैसे मित्र की जरूरत है। यसुबाई के प्रतिपादन पर कविराज खामोश हो गए। यसुबाई आगे कहने लगी, आज राजा को नष्ट करने के लिए हमारे सगे संबंधी भी कई पीछे नहीं, सभी अपने अपने स्वार्थ के लिए जी रहे। ऐसे वक्त आप उन्हें छोड़कर जाओगे तो महाराज को कौन संभालेगा? कवि कलश व्याकुल होकर कहने लगे, महारानी साहब, यहाँ हमें बहुत तकलीफ हो रही है। यहाँ के लोग हमें मांत्रिक समझते हैं, हम पर जादू टोना का झूठा आरोप लगाते हैं। रोज सुबह हमारे महल के सामने सुई चुभोए हुए नींबू और काली भानामती की ढेर सारी गुड़िया पड़ी हुई रहती है। महारानी साहब, हमारे हित शत्रु समझते हैं कि हम मांत्रिक हैं, काली विद्या करने वाले जादूगर हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? यसुबाई ने कहा, इस प्रकार का अगर कोई मांत्रिक हमारे स्वराज में रहता तो क्या हम चुप बैठते थे? माँ भवानी की सौगंध, जिस प्रकार भगवान के सामने नारियल फोड़ते, उसी प्रकार उस मांत्रिक का सर हम फोड़ते थे। दस्तुरकुत छत्रपति शिवाजी महाराज ने कविराज आपको 12-15 बरस उनके साथ रखा। आपको उन्होंने बड़े सम्मान के साथ स्वराज में बुलाया। उनको अगर ऐसा मालूम होता कि आपके पास मंत्र विद्या है, वशीकरण मंत्र है, तो वो आपको संभाजी महाराज के मित्र बनवा देते थे। कवि कलश का चेहरा अब आनंदित हुआ। यसुबाई के शब्द सुनकर उनके आंखों में पानी आया। वो भावना विवश होकर कहने लगे, महारानी साहब, आप हमें अच्छी तरीके से जानते हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है